हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। माय चैनल इज़ वॉक विथ मार्केट में। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, उसके बाद में मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ। मैं ये वीडियो में एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिससे कि आपको उसका एक कंक्लूज़न मालूम पड़े। मैं इसमें गागर में सागर की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं गागर में सागर बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहूँ, बेसिकली आई एम कमिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, इवन दो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अभी मैं इसको बोलना चाहूँ कि आई एम जस्ट ट्राई टू एंटर ऑल सी इन वन पॉट। मतलब वन सी को आई हैव टू कर्व बोलना चाहिए उसको, इन वन पॉट। ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा किस हिसाब से पूरे वर्ल्ड लेवल में जियो पॉलिटिकल मैटर चल रहे हैं और वो कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के मार्केट को। अभी इंडिया का मार्केट को चालू हुए करीब 2 घंटे करीब हो चुके हैं, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको मैं पॉइंट वाइज जानना चाहता हूँ। अगर आप पिछले 15-20 दिन से अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ सुन रहे होंगे तो उसके अंदर यील्ड का मैटर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। जो बाइडेन साहब का जो पैकेज है दैट इज़ 1.9 ट्रिलियन का, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का 900 बिलियन का, उसको लेकर के, फिर मैक्सिमम यानी लिक्विडिटी प्रॉब्लम को लेकर के, एक्सेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम को लेकर के, और बहुत सारे इन्फ्लेशन को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम के डिस्कस हो रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हाई लेवल के टॉप पे उसमें भी अगर सुपर पावर हो तो अगर वो कुछ बोलता है तो मीडिया जिधर बोलता है वहाँ मीडिया दौड़ता है, इधर बोलते इधर दौड़ता है, इधर बोलते इधर दौड़ता है। मतलब मीडिया आर मूविंग एज पर द ब्रेकिंग न्यूज़, वो ऐसे ही दौड़ेगा। और आप इसके अंदर ये सोचिए कितने लोग अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक समझ रहे हैं। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड इकोनॉमी? फ्यू पीपल आर देयर। अगर सब समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैं सबको ही समझाना चाह रहा हूँ, मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। पूरा इकोनॉमिक को समझने के लिए मैं आपके सामने बार बार आता हूँ और अभी आप समझाऊँगा। आप इसको कंपेयर करना। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को कमेंट डालना। आई एम टू बी फ्रैंक टेल यू किस मीडिया पे बैठा हूँ मैं, कहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, कहाँ से यूट्यूब पे क्लियर कट बोल रहा हूँ। अभी मैं पहले पॉइंट पे आता हूँ। उसके अंदर आप देखेंगे तो पिछले 20-25 दिन से देखेंगे तो चाइना का है ना, चाइना पूरा डीरेल हो रहा है धीमे धीमे। चाइना का जो पॉलिसी बोलो या उनके जो थॉट है या जो उनके वे है, वो धीमे धीमे जैसा मैं विजुलाइज कर रहा हूँ वो डीरेल हो रहा है। अपने जो उसके एम है उसके अंदर वो अलग अलग एम को अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसमें वो डीरेल हो रहा है। मतलब दे आर नॉट एबल टू अचीव अवर फाइनल गोल। नो डाउट ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई करना अच्छी बात है, आई सैल्यूट देम। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, उन्होंने बीच में यूएस का आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल से कितना ट्रेड वॉर का प्रॉब्लम चल रहा है अपने डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर के। साहब ने क्या, वो सबको मालूम है। अभी जब से बाइडेन साहब आए तब से उनको मालूम था बाइडेन साहब हमारा अच्छा करेंगे इलेक्शन के बाद में, जनवरी की बात है ये। तब उनको बाद में ऐसा लगा, और बीच में मैंने 2-3 दफ़े बोला भी था आपको कि बाइडेन साहब को समझना है चाइना के लिए बहुत मुश्किल है, ये मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं। अब उन्होंने ऐसा सिग्नल दिया कि वो समझ नहीं रहे, तो उन्होंने क्या करा, उनका जो पूरा वेटेज था वो ईयू की तरफ झोंक दिया। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाए। पिछले आप 1-1.5 महीने में देखोगे तो उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड हैं वो कितनी ट्रिप मार के आए हैं, और वर्चुअल मीटिंग भी करी है जिनपिंग साहब ने ईयू को लेकर के। बहुत पॉजिटिव आर्टिकल भी आया है, बहुत न्यूज़ में भी आया है, बहुत कुछ आया है सब। लेकिन आज एक ऐसा बात बोला है ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने, और उनकी की तरफ से बोलना चाहिए, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनका झुकाव वापस जो यूएस ने बोला था उनकी तरफ हो रहा है। अब चाइना देखेगा ये क्या हो गया, ये तो बाजी पूरी ऊंधी हो गई माय डियर, ये तो पूरा खेल मैं ऐसा खेल रहा था, ऐसा क्यों हो गया है। कहने का मतलब है ईयू जॉइन एज यूएस सैंक्शन ऑन चाइना। मतलब जो यूरोपियन यूनियन है वो खुद बोल रहे हैं कि चाइना आप ऐसा बोल रहे हैं, ये तो हमको ठीक नहीं लग रहा है। मतलब अब कौन कौन से पॉइंट है उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल ओपनली दिया हुआ है अंदर। वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, बहुत सी ऐसी चाइना की पॉलिसी है, आप इसको जिसको बोलना चाहिए कि अपने साउथ ईस्ट जो अपने सी है उसको लेकर के बोल सकते हैं, विगर मुस्लिम को लेकर के बोल सकते हैं, और अभी मैंने आपको कल जो बताया था पॉइंट उसको लेकर के बोल सकते हैं। वो कौन सा पॉइंट था मैं आपको बताना चाहूँगा। वो पॉइंट था आपके, 1 मिनट सर जी, जस्ट वेट, वेयर इज़ माई पॉइंट। वो पॉइंट को लेकर के वो मतलब बहुत सारे आरसीईपी को लेकर के भी वो बोल रहे हैं। मतलब बहुत सारे पॉइंट में ऐसा बोल करके उनको मालूम पड़ रहा है धीमे धीमे कि क्या हो रहा है। मतलब ये तो समझ रहे हैं, दे ऑल आर क्वालिफाइड पर्सन, दे आर अंडरस्टूड। तो उन्होंने ऐसा एक सिग्नल दिया है कि ईयू पूरा का पूरा यूएस के साथ होने जा रहा है या हो गया है। ये अभी तक के न्यूज़ हैं।
अब चाइना सोच रहा है तो कि अभी तक तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, अभी ऐसा क्यों हो गया। पॉइंट नंबर 1, इससे ये मालूम पड़ेगा आपको कि कहाँ रुझान जा रहा है। अभी आप देखेंगे इसमें अलास्का का मैटर भी है। अलास्का को मैटर को उन्होंने किस हिसाब से डील किया था यूएस के अंदर, आप देखेंगे बहुत डेलिकेट को, वेदर इट इज़ यूएस वेदर इट इज़ चाइना, उसको लेकर के भी ईयू बहुत कुछ समझ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 2 में, अब यूएस की मैं बात करें, यूएस ने अगर देखेंगे तो एक कंट्रोवर्सी यूएस में भी हो रही है। यूएस ने ऐसा बोला है कि आज का आर्टिकल में बोल रहा हूँ आपको, एलन जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वो पहले फेड की गवर्नर भी रह चुकी है, और अभी के फेड के गवर्नर जेरेमी पॉवेल, उन्होंने दोनों ने एक टैक्स को लेकर के एक आर्ग्यूमेंट दिया है, मतलब एक कमेंट किया है, और वो बोल रहे हैं कि ग्रोथ को लेकर के हमको ऐसा है वैसा है, हमको प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, टैक्स बढ़ा सकते हैं, एक बात चल रही है ऐसी। तो मीडिया उसके लिए बोल करने लग गया है, मतलब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब को लेकर के क्या हो रहा है। और एक तरफ आप देखेंगे तो वही यूएस ने ऐसा बोला है कि हमको रेवेन्यू के लिए वी आर थिंकिंग फॉर टैक्सेस, और एक तरफ वो ये बोल रहा है कि हम 3 ट्रिलियन वी हैव टू रेडी टू एक्सपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो दे आर ट्राई टू परमिशन फ्रॉम सेनेट, वो सेनेट में इतना बड़ा जो पैकेज है उसकी परमिशन के लिए दे आर ट्राइंग। आप सोचिए, एक तरफ इतना बड़ा पैकेज ऑलरेडी दे चुके हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे आर ट्राइंग $3 ट्रिलियन, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ। ये तो ह्यूज अमाउंट है। मैं आपको बोलूँ माउंट ऑफ द अमाउंट तो भी चलेगा। अब इसके लिए वो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हैं, ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है यूएस में, तो उसके अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसके अंदर 5G आ गया, फिर उसके अंदर AI आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, डिजिटलाइजेशन आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, फैक्ट्री अपग्रेडेशन, ऑल एंड ऑल अपग्रेडेशन की बात आ रही है, क्योंकि चाइना ये सब धीमे धीमे करके बैठा हुआ है, इसको बोलना चाहिए। वो बहुत अपग्रेड हो चुका है, पिछले कोविड में भी देखेंगे। तो अब ये यूएस भी समझ रहा है सब, तो हमको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर सुपर पावर बन के रहना है, हमको फाइट करना है चाइना से, तो वी मस्ट बी रिक्वायर्ड दैट आई वांट टू से यू माय डियर। तो दे आर रिक्वायर्ड 3 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज की बात, अप्रूवल की बात कर रहे हैं। अभी वो सेनेट में अप्रूव होगा उसकी बात की बात है, लेकिन ये अप्रूव होगा ही धीमे धीमे, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। वो पीछे पड़े उसके। एक पॉइंट ये हो गया, इसको डीप में आप डिस्कस कर लीजिएगा, मैं कमेंट डालिए, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। उसके बाद में तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, फेड से क्रिप्टो, अपने जेरेमी पॉवेल साहब का एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक कमेंट आया है। वो कमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि ही इज़ नॉट कंपेयर विथ डॉलर विथ क्रिप्टो करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ऐसा बोलूँगा मैं, मोटा मोटी बात करना चाहूँ तो। उन्होंने क्या बोला है, फेड से क्रिप्टो करेंसी नेवर सब्स्टिट्यूट ऑफ डॉलर। अब वो क्रिप्टो करेंसी है, वो डॉलर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। उसका इम्पैक्ट आप देख लो क्रिप्टो करेंसी पे क्या पड़ रहा है और आने वाले टाइम में क्या पड़ेगा, क्योंकि ये किसी और नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, ये तो फेड के गवर्नर जेरेमी पॉवेल साहब ने बोला है। सर जी, उसका इम्पैक्ट देखो। और एक बात ध्यान में रखो, जब कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अगर जिसको चाहेगी तो दूसरा कोई भी कितना भी होशियार हो, कितना भी अच्छा हो, उसको वो नहीं चल सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट होती है, वो पावर होती है, पावर। विदाउट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी मान रहा था, मैंने 3 दिन पहले बोला था क्रिप्टो करेंसी अच्छा है, उसके लिए यंग जनरेशन उसको सपोर्ट कर रही है, ये वो मैंने भी बोला था, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा पॉवेल साहब को। उन्होंने बोला है, ऐसे थोड़ी बोला है, आई रिस्पेक्ट। हमको अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। दिस इज़ द राइट टाइम, यही दुनिया का दस्तूर है और यही एजुकेशन है लेटेस्ट। तो उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं वो कि जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी है अभी वो अच्छी है, मैं भी मानता हूँ, बहुत लोग और भी मान रहे हैं एक्सपर्ट, लेकिन जब तक यूएस की गवर्नमेंट अगर नहीं मानेगी, उनको सपोर्ट नहीं करेगी, तो हाउ दे विल बी सक्सेस, आप सोचिए। और दूसरा इसके अंदर एक पॉइंट में और बताना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ कि इस करेंसी को लेकर के बहुत पॉजिटिव यंगस्टर बहुत माने इसको। इसके अंदर ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा रोल है। ब्लॉकचेन को समझिए, ब्लॉकचेन को आप गूगल में जा करके सर्च करिए, उसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करिए। मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ। ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है, अभी जो डिजिटल करेंसी के ऊपर डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसको स्कैनिंग करता है, और जो हैक हो जाते हैं पूरे सॉफ्टवेयर ये है सब, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है, उसको जीरो पे लाने की कोशिश करता है, और उसको स्कैनिंग करता है, और पूरे वर्ल्ड लेवल एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के काम कर सकते हैं। मतलब ब्लॉकचेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डिजिटल करेंसी के अंदर बोलो या डिजिटल सॉफ्टवेयर के अंदर बोलो। और उसके अंदर अपने यहाँ पे मैं बात करूँ तो STL टेक्नोलॉजी बहुत फोकस है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलूँगा, STL टेक्नोलॉजी, ये बीच में मेरे को याद आया इससे मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये मैटर को देखते हुए आप सोचिए किस तरीके से जियोपॉलिटिकल हो रहे हैं। अभी मैं बोलूँगा तो इंडिया का मार्केट 550 पौने 600 डाउन है,
और अब आप देखिएगा कल डाउन कर रहा है, आप नास्डेक वास्डेक देखिएगा क्या होता है, नास्डेक और डाउन जोन्स, निकी भी आज बहुत ज़्यादा डाउन है। कल देखिएगा आप ऐसे उठा पटक होता है, जहाँ गवर्नमेंट बोलेगी, बड़े बड़े लोग बोलेंगे, मीडिया वहाँ दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, और मीडिया बोलेगा और पब्लिक उसके पीछे दौड़ेगी। कितने लोग इतना डेप्थ समझ सकेंगे? हमको कहीं दौड़ना नहीं है, हमको यहीं बैठे रहना है। मैं पूरा पढ़ के आपको बता दूंगा, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल, इट्स ए वेरी सिंपल मैटर। हम अगर इतना डेप्थ में जाके अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़रूरी, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, तो आपको समझ जाएगा क्या। और हमारा मीडिया देखना, मैं मीडिया का कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, आप अंडरस्टूड रहेंगे, समझ जाना। मेरा एक लिमिटेशन है बोलने की ऑन यूट्यूब। अभी आप देखेंगे तो जब फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर देखते हैं डाउन जोन्स नीचे गया है, अभी बिल्कुल माहौल ख़राब है, माहौल ख़राब, अभी परचेज नहीं करना चाहिए, डाउन है, ऐसा ये वो है, दिखना पूछना ऐसा बोलेंगे। और धीमे धीमे थोड़ी देर में, आधे घंटे में बात करते करते डाउन जोन्स का फ्यूचर अप हो गया, तो बोलेंगे अरे अभी बहुत अच्छा, हाँ फ्यूचर अप आया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अभी बाय करना चाहिए, अभी आपको बाय करना चाहिए, कुछ नहीं। अरे माय डियर, वेयर वी आर सिटिंग, हम कहाँ बैठे हैं, कौन हमको गाइड कर रहा है माय डियर? अरे कैसे चलेगा ऐसे? अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करके नहीं जाएंगे तो वी आर लूजिंग आवर कैपिटल, वी आर लूजिंग माय डियर, हम लॉस ही करेंगे। अगर नसीब से फ़ायदा हो गया तो ऐसा थोड़ी होता है, ये जुआ नहीं है, इसमें स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी प्रॉपरली स्टडी चाहिए। आप मेरे 10 दिन के वीडियो देख लीजिए, आज का वीडियो देख लीजिए, सुबह के 2 वीडियो मैंने क्या बोला, और आप स्क्रिप्ट को देखिए। मैं बिफोर ओपन द मार्केट बोलता हूँ और दम से बोलता हूँ माय डियर, आई प्राउड माई नॉलेज, मैं बिल्कुल दम से बोलता हूँ। मैं तो बोलता हूँ ओपनली आपको, आप मेरे को कमेंट करो, आपकी मेरी गलती होगी तो मैं 10 दफ़े मानने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सर झुका देता हूँ मेरी गलती हो तो। अरे मैं छोटा बच्चा हूँ तो भी एक्सेप्ट करता हूँ, बड़ा तो बोले तो रिस्पेक्ट है ही उनका। तो मेरी अगर गलती तो मेरे को बताइए, मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। मैं रोज़ रात को अपलोड कर रहा हूँ और मॉर्निंग में 2-2, 3-3 घंटे पहले मैं कहाँ पे जाके मेहनत करता हूँ, क्या करता हूँ, दैट इज़ माई लुकआउट। लेकिन किस हिसाब से मीडिया में बोला जा रहा है, किस हिसाब से वो कर रहे हैं, कितनी प्रिपरेशन है उनकी, उससे मैं कमेंट नहीं करना चाहता मालिक। आप बहुत समझदार, आप सब समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करिए, और अभी तक नहीं समझे तो ये बात को दिमाग में रखिए और फिर मीडिया को सुनिए, कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस हिसाब से बोलते हैं। 5-7 मिनट में उनका उल्लू सीधा हो जाता है, फिर आप जानो आपका काम जाने। मैं अलग, आप अलग, ऐसा नहीं है। मेरा तो हमेशा जन्म जन्म का रिश्ते की बात करता हूँ, मैं पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, आप सबको, पूरा इंडिया को मैं पूरा थॉट मान के चल रहा हूँ। मेरा मेन है न्यू इंडिया, मैं कैसा कैसा बोल रहा हूँ आपको, तो मैं कभी किसी का बुरा क्यों सोचूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं इतनी मेहनत करके इसीलिए लाता हूँ कि सबको बेनिफिट हो, सबको। ईच एंड एवरी इंडियंस आर माई एल्डर्स एंड ब्रदर्स बोलना चाहिए, एल्डर्स भी है, ब्रदर भी है, भाई भी है, बहन भी है, वो सब इसमें से कमाए। अरे क्यों FII कमा के ले जाए यहाँ से, क्यों DII कमा के ले जाए? कुछ चुनिंदा लोग ही होशियार है, हम नहीं है। अरे वी ऑल आर वेरी कैपेबल माय डियर, और मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी हालत में, आई नेवर फॉरगेट। मैं इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा ना, अभी क्या बताऊँ आपको, मैं अकेला ही, बस समझ जाओ मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना मालिक। तो अभी मेरा इतना ही थॉट है, आप इसको देख करके समझिए, और बहुत कुछ मेरे पास मैटर है, वो मैं आपको धीमे धीमे और वीडियो में आपको मैं पुरस्ता रहूँगा। राजस्थान में बोलते हैं पुरस्कारी करना, राजस्थान के अंदर मैं आपको ये जिसको बोलना चाहिए, मैं आपको देता जाऊँगा। बहुत अच्छे पॉइंट है मेरे पास, मैं आपको जस्ट अपलोड एंड अपलोड सो मैनी ग्रेट थॉट आई हैव, जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से। अगर उसमें कुछ कमी लग रही है, आपको कुछ भी लग रहा है ऐसा, तो आप मेरे को बोलो, कमेंट करो, मैं उसको सुधार दूंगा। गलती होगी तो माफ़ी मांग लूँगा, कोई इशू नहीं है। लास्ट में ये बोलूँगा, ये मेरे अपने थॉट है, अपने विचार है। आप कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप अपने एक्सपर्ट से सलाह लेके सोचन सही काम करें। और कोविड गया नहीं, कोविड के लिए ध्यान रखें और अपने आप को मेंटेन रखें, खुद को भी रखें, कोविड के इंस्ट्रक्शन के फॉलो करें, अपनी फैमिली को बचाएं। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कल 45 के अबव का भी एज का एक ग्रुप आ गया, उस पर भी वैक्सीनेशन चालू हो गया है। उसमें अगर आप आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन बढ़ चढ़ के ले, मैंने भी लिया, कुछ नहीं होता है। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।